शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज इस वीरवार के पवित्र रोज़ तुसी इस मालिक के दरबार च अपनी हाज़री लगा रहे हो। अज इस सत्संग दे विच तुसी आए हो और हज़ारां जीव आंदे है अपनी बेनती, अपनी अरदास, अपनी प्रार्थना लैके, दुआ लैके उस मालिक के घर च। और जो भी प्रेम विश्वास नाल आंदा है फिर मालिक की रहमत उसते जरूर होंदी है। उहदियां खाली झोलियां भी मालिक अपनी रहमतां नाल जरूर भरते हैं। पर अज असी इस सत्संग दे विच थोड़ा जिहा इस चीज़ नूं समझना है कि जदों असी प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बेनती करते हैं, तो फिर किन्हां जीवां दी अरदास, बेनती, प्रार्थना संपूर्ण होंदी है। क्योंकि प्रार्थना दे भी कुछ नियम है। जिद्दां आपां अरदास करते हैं ना, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उहदे भी कुछ नियम है। और वो नियम अगर असी समझ लवांगे तो जिहड़ा नियम समझ लैंदा ना चीज़ दे, वो फिर वो चीज़ का पूरा लाभ भी हासिल कर लैंदा है। क्योंकि हर चीज़ के कुछ ना कुछ नियम होंदे हैं। जिद्दां सूरज चढ़न का नियम है और डुब्बण का भी एक नियम है, टाइम है एक। तो जिहड़ा वो नियम नूं समझ लैंदा है, उन्होंने पता कि इन्ने बजे सूरज चढ़ना है तो इसकी रोशनी च मैं की लाभ लै सकदा, और फिर इन्ने बजे सूरज छिपना है या शाम होनी है, रात होनी है, फिर उहदे च मैं किदां आराम करके उहदा की फायदा लै सकदा। यानी हर चीज़ का फायदा लैण वास्ते सानू सब तो पहला उहदे नियम समझने पैंदे हैं। क्योंकि ये छोटी छोटियां चीज़ां नूं तुसीं अगर देखोगे ना, ये गड्डी चलानी है तो वह एक नियम है, मोटरसाइकिल चलाना तो वह एक नियम मतलब एक असूल होंगे कुछ। हुण एक प्लेन पायलट उड़ाता है तो वह भी नियम है कि शुरुआत किदां करनी है, और हवा जदों जाना तो किदां वो प्लेन नूं अपने कंट्रोल च करना है। ऊपर जाण दा नियम की है, नीचे ले आउण दा नियम की है, स्पीड घटाउण दा वधाउण दा नियम की है। जिन्होंने समझ होंदी है फिर पूरा उहदा लाभ लै सकदा है। हुण इत्थे असीं प्रार्थना दे नियम समझने हैं, क्योंकि हर इंसान किते ना किते अपने उस मालिक दे, परमात्मा प्रभु दे अगे हर रोज़ प्रार्थना करता है कि नहीं। जे इंसान अपने घरां च भी है ना, तो देखिया कि घरां च भी वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, अरदास करता है। और फिर कई बार इंसान की एक आवाज़ होंदी है, वो किहड़ी होंदी है कि परमात्मा पता नहीं साडी प्रार्थना क्यों नहीं पूरी करता, या साडी अरदास पूरी क्यों नहीं होंदी, साडे ते रहमत क्यों नहीं होंदी, साडे ते कृपा क्यों नहीं होंदी। हुण ये चीज़ समझनी है कि वो क्यों नहीं होंदी। ये जिहड़ा क्यों है ना, वो इसीलिए नहीं होंदी क्योंकि किते ना किते सानू प्रार्थना दे नियम का पता नहीं है। हुण प्रार्थना दे नियम नूं अगर समझ के उसते पूरी तरह असीं चलीए, यानी वो नियम की पूरी पालना करिए, तो फिर इंसान की हर प्रार्थना, इंसान की हर अरदास पूरी भी जरूर होंदी है। क्योंकि असीं तो अपने जीवन च देखिया है। और फिर कहांगे कि जदों असीं कोई भी चीज़ इत्थे बह के बोलते हैं ना, तो सब तो पहला उस पर खुद अमल करके देखते हैं। क्योंकि सानू पता कि हज़ारां नहीं लखां जीवां ने सुनना है और इसका लाभ लेना है। और ये गल हवावां च नहीं की जाती कि इसका असर होवे ना तो तुहानू सुना दईए। पहला एक्सपैरीमेंट किया जाता है, अजमा के देखा जाता है कि वाकई इसका असर है। अगर है तो जे इसका लाभ ऐसी लिया है या साडे प्यारियां ने लिया तो हुण साडे बाकी प्यारे भी लैण। क्योंकि जिथे प्यार की गल होंदी है ना, उत्थे एक चीज़ मुख होंदी है। वो किहड़ी कि अगर ये चीज़ का फायदा मैनू होया तो मैं जिस नाल भी प्यार करदा है, मैं चाहता इसका फायदा उस हर इंसान नूं होवे जिहदे नाल भी कह दिओ मैनू प्यार है। इसलिए प्रार्थना के नियम अज क्यों समझाण जा रहे हैं, ताकि तुहाडे जीवन च भी थोड़ा बदलाव आवे, ताकि तुसीं भी इसदा पूरा पूरा लाभ लै सको। सो प्रार्थना के नियम परमात्मा के घर च कोई लंबे चौड़े नहीं है। इत्थे अगर असी 5 नियम ये प्रार्थना दे समझ लीए, कोई लंबे चौड़े नहीं है, सिर्फ 5 नियम है। अगर असी ये समझ लीए तो फिर साडे जीवन च बदलाव आएगा। फिर सानू आप महसूस होएगा, फील करांगे असी कि वाकई जो इन्हां नियमां दे अंदर चल के असी प्रभु तो मंगदे हां, फिर वो परमात्मा प्रभु सानू दिंदा भी जरूर है।
सो समझण नूं तैयार हो तुसीं? सो आओ समझिए ये प्रार्थना के 5 नियम। सो पहला नियम है कि जदों असीं प्रार्थना करते हैं परमात्मा के घर च, पहला नियम है कि साडे अंदर ये 5 चीज़ों का होना जरूरी है। जिस चों पहली चीज़ है वो है प्रेम। किहड़ी चीज़ है? प्रेम। ये प्रेम उस परमात्मा नाल, उस प्रभु दे नाल, उस मालिक दे नाल। क्योंकि जिस तो असीं कुछ लेना है ना, जिस तो असीं चाहते हैं कि सानू खुशियां मिलनियां है, तो सब तो पहला उन्हां प्रेम करना शुरू करते हो। क्योंकि जदों तुसीं उहदे नाल प्रेम करते हो, फिर कहांगे कि परमात्मा तो सबनूं प्रेम करता है, वो प्रभु तो सब नाल प्यार करता है, पर जरूरत तो इधरों प्रेम करन दी है। तां ही तां गुरुआं ने भी फरमान किया ना कि चरण शरण गुरु एक पैंडा जाई चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। और इदां दियां कई मिसालां, जिस तरह इतिहास में कई मिसालां आंदियां है, और इसदा कई बार जिक्र भी होया है कि श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लालो दे घर रुखी सुखी कोदरे की रोटी खाधी, या श्री राम ने, हुण जरा गौर करना, शबरी दे घर झूठे बेर खाधे, या श्री कृष्ण ने विदुर दे घर दा अलूणा साग खाधा। तो हुण ये शुरुआत कित्थों होई? क्यों खाधा? क्योंकि शुरुआत हुई कि भाई लालो दे मन च एक प्रेम सी, भावना सी कि किते सतगुरु नानक मेरे घर आण, वो खिच सी। यानी शुरुआत पहला इत्थों हुंदी है। फिर शबरी दे मन च एक भावना सी कि कदी ना कदी राम मेरे घर आणगे। क्योंकि कहा जाता है कि प्रेम एक ऐसी डोर है जिहड़ी नज़र तो नहीं आती, पर जिहदे नाल जोड़ी जावे ना, उहनूं इदां दा अपने नाल खिचदी है कि बंदे नूं आना पैंदा है। ताही तो कहते हैं कि ऊंच नीच का प्रेम में, ऊंच नीच का प्रेम में होता नहीं है फेर। जरा गौर करना सारे कि जिहड़ा प्रेम है ना, उच्चा कौन है नीवा कौन है नहीं देखा जाता। ऊंच नीच का प्रेम में होता नहीं है फेर, इसके कारण राम ने खाए जूठे, कि राम ने जूठे बेर भी खाधे प्रेम दे करके। कोई भिलनी दे कोल ना उहदी जाति उच्ची सी, ना कोई धन दौलत दी मलिका सी, ओह ना कोई उहदे कोल जायदाद सी, बस प्रेम सी, उहदी एक भावना सी। सो सब तो पहला असीं जिस तो हासिल करना चाहते हैं ना, तो सानू उहदे नाल प्रेम करना पएगा, उहदे नाल प्यार करना पएगा। क्योंकि शुरुआत प्रेम की होंदी है। जे बंदा सोचे कि पहला रब मैनू देवे फिर मैं उन्ना प्यार करना है, तो फिर यह सौदा हो जाता है। जिदा बंदा कहता ना सौदा पहला वो मैनू करे तो फिर मैं करना है। और रब दे घर च सौदे नहीं चलते, रब दे घर च तो प्रेम चलता है। जे हुण जे जाति की भिलनी शबरी सोचती पहला राम मेरे घर आने फिर प्यार करना है, तो फिर तो राम ने कभी आना ही नहीं सी। इसलिए विदुर दे मन च भी भावना सी कि श्री कृष्ण मेरे घर आएंगे, भोजन करनगे। यानी जिन्नी भावना सच्ची हुंदी चली जाती है, समझ लो जिन्नी इश्क की गहराई बढ़ती चली जाती है, उन्ना ही परमात्मा नूं फिर उहदी रहमत नूं फिर साडे तक आना पैंदा है। इसलिए प्रार्थना का पहला नियम जो दसदा है वह है प्रेम। कि जे तू चाहता है कि परमात्मा तेरी हर पुकार नूं सुने, तो फिर उन्हें प्यार करना शुरू कर, उन्हें मुहब्बत करनी शुरू कर। क्योंकि वह तो सबना प्यार करता है। जो सबना प्यार की गल आती है तो इत्थे एक मतलब यह होंदा है कि परमात्मा के दिल च किसी वास्ते नफरत नहीं है। उहदियां नज़रां च कोई अमीर गरीब उच्चा नीवा गोरा काला नहीं है। क्योंकि इंसान कहेगा भाई मैं प्रेम करना पहला देखा सही दी शक्ल सूरत किदां दी है। इंसान शक्लां देख के प्यार करता है, समझदे हो कि नहीं? इसलिए एक गल तुहानूं कहांगे कि जे कोई तुहानूं सोहना लगे फिर तुसीं उहनां प्रेम करदे हो तो वह प्यार नहीं है। तो समझदे हो कि नहीं? वो प्यार नहीं, वो मोह है या वासना है। पर जे कोई जिहनूं तुसीं प्रेम करदे हो, प्रेम करन तो बाद फिर सोहना लगे, वो है प्यार। कि पहला मैनूं प्रेम होया, जदों प्रेम हो गया वाह भी वाह, जिन्ना प्रेम होया तो सोहना तो होर कोई दुनिया ते। जिद्दां मजनू दे कई बार किस्से दसे है कि लैला दा रंग सांवला सी, पर जदों मजनू नूं प्रेम हो गया लैला दे नाल, तो उस तो बाद उन्हें किसे वल देखिया तक नहीं। फिर तक कहता सी मेरी लैला तो सुंदर होर कोई दुनिया ते है ही नहीं। ये प्रेम है। सो प्रार्थना उन्होंने संपूर्ण होंदी है जिहदे अंदर ये 5 गुण है। और सब तो पहला गुण असीं समझना है वो है प्रेम। इसलिए चेक करना अपने हृदय में कि मैनूं अपने मालिक नाल प्यार है,
कि मैनू अपने उस परमात्मा प्रभु नाल प्रेम है? अगर प्रेम फिर कमांगे, ये सोच के हुंदा है कि पहला मिले फिर प्यार करना है, तो फिर वो सौदा है। और रब दे घर सौदे नहीं चलते। बोलो समझदे हो कि नहीं? और जिथे प्यार हुंदा है तो प्यार दे विच तां हुंदा कि मैं तेनू प्रेम करदा, हुण चाहे चमड़ी उत्तर दी, गर्दन उत्तर दी, हुण मैनू परवाह नहीं है क्योंकि मैं तेरा हो गया। इहनूं कहंदे प्यार दी शुरुआत, प्रेम दी शुरुआत। इसलिए ਅਸੀਂ अगर प्रार्थना करते हैं सिर्फ इसलिए कि मैनू अपने बेटे नाल प्यार है, इसलिए मैं ਉਹਦੇ वास्ते प्रार्थना करने कि मेरा बेटा बीमार है, परमात्मा इहनूं ठीक कर दे। या मैनू अपनी पत्नी नाल प्यार है, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा परमात्मा पत्नी नूं ठीक कर दे। या मैनू किसी काम नाल प्यार है, दुकान नाल प्यार है, परमात्मा मेरा काम चला दे। तो यदा मतलब प्यार दुकान नाल है, पत्नी नाल है, बेटे नाल है, परमात्मा नाल तो हले होया ही नहीं। फिर वो प्रार्थना पूरी किदां होएगी? फिर वो प्रार्थना कबूल किदां होएगी? पर जदों बंदा कहता है कि मेरे मालिक मैनू तेरे नाल प्यार है, प्रभु मैनू तेरे नाल प्यार है, तो जिस वेले प्रभु नाल असीं प्यार दी हामी भरदे हैं ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार महसूस करते हैं, तो फिर जदों वो देखता है कि मेरे नाल प्यार करता है, तो फिर वो तुहाडा ख्याल आप ही रखना शुरू कर दिंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? फिर तुहाडी फिक्र आप करनी शुरू कर दिंदा है। इसीलिए तो कहते हैं कि आस रखी जिन राम पर सौंपिया सब परिवार। ये संत पलटू की बाणी है जो दस रहे हैं तुहानूं। इत्थे संत पलटू की कहते हैं कि आस रखी जिन राम पर सौंपिया सब परिवार, पलटू सोवे मगन हो साहिब चौकीदार। संत पलटू दास कहते जिन्हें अपने रब ते विश्वास रखता है ना, अपने रब नाल प्यार करता है, फिर वो मगन होकर सौ जाता है। उन्होंने पता मेरी रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा करने वाला मेरा सच्चा साहिब है, वो आप ही मेरी और मेरे परिवार की संभाल करेगा। हुण ये चेक करना है कि असीं दुनिया नाल तां प्यार करते हैं, पदार्थां नाल प्यार करते हैं, पर जिस दाते तो असीं दात लैनी चाहते हाँ, कि वो दाते नाल सानूं प्यार है या नहीं? क्योंकि प्रेम की डोर ने ही, जिद्दां असीं कई बार दसी दा ना, तार जुड़ेगी करंट तो फिर ही आएगा ना। तो जे तार ही उहदे नाल जुड़ ना पाई तो फिर करंट कित्थों आएगा? फिर साडे जीवन जो खुशियां दा प्रकाश कित्थों आएगा? इसलिए 24 घंटिया जो थोड़ा टाइम कट के ना, चाहे 5 मिनट का 2 मिनट का टाइम कट के अखां बंद करके अपने अंदर झाती मारिया करो कि मैनू अपने मालिक नाल, जिसने मैनू ये जिंदगी दी है, जिसने मैनू ये जीवन दिता है, जिस परमात्मा ने मैनू जन्म दिता है, कि मैनू उहदे नाल प्यार है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर अपने अंदर ये फीलिंग, ये फील करना शुरू करो, कहना शुरू करो कि मैनू अपने मालिक नाल, मालिक कह लो, परमात्मा कह लो, प्रभु कह लो, क्योंकि नाम ਉਹਦਾ ही है। फील करो अपने हृदय ते हथ रख के और कहो कि मैनू अपने मालिक नाल बहुत, क्योंकि साडा माइंड ना, जो चीज़ असीं बोलते हैं बार बार साडा माइंड उहनूं सुनदा है, और सुन के उही गल साडे सबकॉन्शियस माइंड तक, साडे हृदय की गहराई तक जाती है। फिर जो हृदय की गहराई तक जाती है तो वो चीज़ साडे जीवन च आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हर वेले तो बंदा कहता रहता मैनू अपने बच्चों नाल बहुत प्यार है, मैनू अपने मकान नाल बहुत प्यार है, मैनू इहदे नाल प्यार है। और जिन्ना तुसी ये प्यार का दावा करते हो, हामी भरते हो, उन्ना ही तुसी देखोगे तुहाडा प्यार होर भी वधदा चला जाता है। पर एक सवाल तुहानूं ये पुछना है कि कदी तुसी अपने परमात्मा नूं लैके दावा कीता? दुनिया नूं लैके तो दावे करते हैं। एक बंदा मैसेज लिख लिख के अपने प्यारे नूं आई लव यू, या मैं तेनों बहुत प्यार करदा, मैं तेरे तो बिना रह नहीं सकदा, वो जिन्ना लिखता है वो देखता कि उन्ना ही मेरे अंदर जुनून बढ़ता जा रहा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जो असीं रिपीट करी जाना उसका प्रभाव साडे ते, साडे जीवन ते हो के, ये सच्चाई है। जिद्दां तुसीं एक पत्थर ते ना सट मारी जाओगे, वो सट का निशान पत्थर ते भी पैना शुरू हो जाना कि नहीं? इसी तरह तुहाडे जीवन ते वो चीज़ का असर होना शुरू हो जाता जो तुसीं बार बार बोलदे। जे तुसीं किसी नूं उदां ही कहना शुरू कर दिओ ना, ये भी कदी अजमा के देखना, तुसीं किसी नूं प्यार करते हो पर कहना शुरू कर दो आई हेट यू, मैनू तेरे नाल नफरत है, मैनू तेरे नाल नफरत है, तुसीं देखोगे 15-20 दिनों च ही वो आदमी नाल नफरत होनी शुरू हो जाएगी तुहानूं। क्योंकि शब्दों का प्रभाव साडे जीवन ते बहुत पैंदा है। और एक गल हमेशा याद रखो कि असीं प्रेम का दावा उहदे नाल करना है जिहदे नाल दावा करके साडे जीवन च खुशियां आनियां है, साडे जीवन च आनंद आना है। और ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि ये ना कहिए कि मैनू अपनी माँ नाल, बाप नाल, भैणां भरावां नाल प्यार, उन्होंने भी कहो, पर 5 मिनट का टाइम कट के अपने दिल च उन्होंने भी कहना है जिसने सानू
ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਂਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਪਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜੋ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਰਬਲ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਰਰੇ ਤੋਂ ਆਫਤਾਬ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਡਰਪੋਕ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਨਗਰ 'ਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੀਰਬਲ ਫਿਰ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੀਰਬਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਮਗਰ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੀਰਬਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
कि तू कर सकती है। इसलिए औरत ने, क्योंकि पहला तो डरी शेर, और शेर के सामने जाने की कहती हिम्मत होंदी है, शेर के सामने जाने की कहती हिम्मत होंदी है, पर कहते है। और औरत ने जो बच्चे वाल देखिया कि कोई मेरा सहारा, उन्हें प्रेम मैं बहुत कर दी हाँ, तो उस वेले उन्हें हामी भरी, कहती महाराज बच्चे को कुछ ना करो, मैं पूरी जान लगा दूंगी कि किसी तरह शेरनी का दुध लैके आवा। कहते कह के औरत ने जिदा कहते ना कमर कसी और तुर पई जंगल की तरफ। इधर बीरबल बादशाह अकबर कहने लगा, बीरबल ये तो सच्ची जंगल में जा रही है। कहता महाराज यही तो दिखाना है कि प्यार, तुसी उदा उन्होंने कहते ना आ कम कर, तो एक औरत चूहे तो भी डरती है, एक औरत किसी मुसीबत का सामना करने तो डरती है, पर देखो इसलिए औरत नहीं है, इसलिए उसकी ममता है, उसका प्यार एक मां है, और बच्चे ने इतना प्यार करती हो जिथे तक मैनू पता शेर का सामना भी जरूर करेगी, जान दे देगी पर कोशिश पूरी करेगी। समझना। हुण कहते हैं कि बादशाह अकबर और बीरबल ने जिसले औरत को जांदिया देखिया, तो बीरबल कहता चलो महाराज आप भी चलते हैं। हुण कहते हैं अकबर ने कोई सैनिक नाल ले, और बीरबल भी पिछे पिछे चल पे, औरत को ऐदा गुप्त तौर पर मगर चले के पता नहीं लगन दिता। आखिर औरत लभदी लभदी जंगल में जा रही है, हाथ में बर्तन पकड़िया होया, जंगल में जा रही है कि किते शेर मिले तो कर ही देवा, यानी शेर नहीं मिले तो मैं जो हुक्म लाया बादशाह पूरा कर ही देवा मैं। हुण जो जा रही है अगे शेर की गुफा है, तो उसने बीरबल ने कहा महाराज बस हुण इत्थे ही इहनूं रोकना पैना है, हुण इत्थे ही इहनूं रोकना पैना है। पर तुसी अगर इन्नी तुहाडे अंदर समझ है बादशाह सलामत, तो तुसी इत्थों समझ ही गए होंगे कि जिहड़ी औरत घर तो जंगल तक आ सकती है, शेर की गुफा के सामने जा सकती है, ਉਹਦੇ वास्ते शेर नाल लड़ना, और ये तुहानूं ही पता कि जान जानी है, ਉਹਦੀ दुध नहीं मिलना, पर उन्हें कोशिश पूरी करनी है। बादशाह कहते तो मंनदा है, कहते फिर आवाज़ दिओ ਉਹਨੂੰ। अकबर ने आवाज़ दी कि बीबी रुक। औरत ने पिछे देखिया अकबर बादशाह नाल दो सैनिक है, नाल बीरबल है, तो औरत ने जो देखिया बादशाह सलामत तुसी, वो कहते आ जा सिर्फ तेरा इम्तिहान सी, ये तेरा इम्तिहान सी, देखना चाहते सी क्योंकि मैं एक सवाल किया सी कि सब तो शक्तिशाली किहड़ी चीज़ है, तो बीरबल ने कहा सी प्रेम। मैं कहा सी साबित करके दिखा, और वाकई उन्हें साबित कर दिता कि प्रेम एक डरपोक नूं भी बहादुर बना दिंदा है, तां ही तू इत्थे शेर दे मोरे खड़ी है। तो उसने औरत ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज एक तो दसो कि सवाल तुसी कीता, जवाब बीरबल ने देना सी, ये च मेरा तो मेरे बच्चे का की कसूर है, तकलीफ मैनू हुई, मैनू की मिलिया। तो उस वेले बीरबल ने मुस्कुरा के बादशाह वाल देखा, बादशाह सलामत दसो इनू की मिलिया। हुण बादशाह देखे फसा तो मैनू बीरबल ने दिता, मैं इनू की मिलिया। तो उसने बीरबल ने कहा तेनू मिली बादशाह सिर्फ 1 लाख सोने की मोहर, तू अपनी जिंदगी आराम ना कटेगी, जा जरा गौर करना। औरत खुश हो गई, इन्ने कम का 1 लाख सोने की मोहर, बादशाह नूं किहड़ी कमी सी। बादशाह कहता दे दिओ दे दिओ। तो उस वेले बादशाह ने जाते जाते पूछा, बीरबल एक गल दस, ये तू मेरे सवाल का जवाब दिता या किसी गरीब का भला किया? बादशाह सलामत दरअसल ये औरत नूं कई दिनों तो मैं देखता सी कि घर च गरीबी है, पति भी मर गया, इसकी मदद किद्दां कीती जावे। फिर तुसी कुदरती सवाल ही ऐसा पूछ लिया तो मेरे दिमाग च आ गया कि एक तीर नाल 2 निशाने किए जा सकते, तुहाडे सवाल का जवाब भी मिल सकता तो गरीब का भला भी हो सकता है। हुण उहनूं 1 लाख सोने की मोहर भी मिली, तो नाल नाल बच्चा जो महल च सी वो बच्चा भी वापस मिल गया। हुण बीरबल इन्ना चतुर सी, पर इत्थे एक गल कहनी चाहांगे कि कई ऐसे हुंदे जिहड़े अपनी चतुराई नाल दूजिआं दा बुरा ही करते जांदे है, वो यही सोचते रहते कि किद्दां किसी नूं लुट्टां, किद्दां किसी नूं ठगां, किद्दां किसी दा नुकसान करां। पर बीरबल दी जिहड़ी चतुराई सी ना, हमेशा दूजिआं नूं बचाउण विच सी, दूजिआं दा भला करन विच सी, इसलिए उन्हां लोकां दा भला कीता। अज तां ही तां सत्संग विच उहदा जिक्र भी हो रहा है, उहनूं याद भी किया जा रहा है, क्योंकि याद दुनिया किहनां नूं करदी है, जिहड़े अपनी जिंदगी ऐसी जी के जांदे हैं जिहदे च दूजिआं दा कह दिओ भला होवे, जिह च दूजिआं दा कोई फायदा होवे। अगर तुहाडी समझ नाल किसी दे जीवन च खुशी आ सकदी है तो फिर तुहाडी समझ सफल है। पर अगर तुसी अपनी अकल नाल किसी नूं दुख दिंदे हो, किसी नूं तकलीफ दिंदे हो, तो फिर समझ लो इहदे नाल तां तुसी बेअकले रह जांदे तां चंगे सी। कहंदे बुरे समझदार नालों चंगा तां ओह समझदार हुंदा ही ना। समझदार तो सही मायने च उही समझदार है जिहड़ा ओह कर्म करदा है जिहदे नाल
समाज का भी भला हुंदा तो अपने जीवन च भी खुशियां आंदियां तो दूजे के जीवन च भी खुशियां आंदियां। सो इत्थों की पता लगता, तुसी आप सोच के देखो कि अगर तुहाडे दिल च किसी वास्ते सच्चा प्रेम है ना तो उहदी खातर हुण बुल्ले शाह ने 12 साल कंजरियां दे घर नौकरी की, पैरी घुंगरू पाए, इश्क नहीं करवाया है, नहीं तो उदा करना सी बुल्ले शाह वर्गे सैयद नूं। कोई कह दिंदा कि बुल्लिया कि झाड़ू फेरना, बुल्ले कहंदा मैं क्यों फेरां, वो मैं सैयद हाँ, सब तो उच्चे घराने दा हाँ। पर जदों इश्क होया तो इश्क ने देखो कंजरियां दे घर नौकरी करवा दी। सो ये मुहब्बत है, ये प्यार है। प्यार उत्थे तक इंसान नूं लै जांदा जिथे जाण वाले बंदा कदी सोच भी नहीं सकता। इसलिए जदों असीं भी अपने दिल ते हथ रख के पूरे दिलों फील करके, यानी पूरी भावना दे नाल कहांगे कि ऐ मेरे मालिक, ऐ परमात्मा, है प्रभु, मैं तेनू बहुत प्यार करदा है, 2-4 मिनट अगर बह के असीं ये फीलिंग वार वार करिए तो जदों तुसीं ये बोलते चले जाओगे, रिपीट करना शुरू कर दोगे ना, हर रोज़ का नियम बना लोगे, जिदा खाण का नियम है, पाण का नियम है, इशनान करन का नियम है, कम्मां ते जाण का नियम है, भी नियम बनाओ कि मैं 5 मिनट टाइम कढ के अपने मालिक नाल नाता जोड़ना है। क्योंकि इदां समझ लो कि जिद्दां तुसीं किसी प्यारे नूं रोज़ फोन करके कहो मैं तेनू बहुत प्यार करदा, तो फिर उहदे नाल प्यार वधना कि नहीं? तो जे तुसीं गल ही 6 महीने बाद करो, गल ही साल बाद करो, तो फिर वो प्यार आप सोचो जरा, क्योंकि इत्थे तुसीं आप समझदार हो। इसी तरह सोचिए कि मैं अपने मालिक तो लेना तो सब कुछ चाहता हाँ, खुशियां, तंदुरुस्ती, कामयाबी, सफलता, हर सुख, हर समृद्धि, पर मैं उन्होंने याद कितना करता, उहदे नाल प्यार का नाता कितना क जोड़ता, कितना क मैनूं मैसेज भेजदा है कि मैं तेनू बहुत। इसलिए दुनिया नूं हमेशा कहते हो, कभी अपने मालिक नूं भी बह के कह लिया करो कि ऐ मेरे मालिक, आई लव यू, मैं तेनू बहुत प्यार करता है, मैं तेरे तो बिना रह नहीं सकता, मैं रोम रोम तो तेरे नाल प्यार करता है। कभी कह के देखो, थोड़ी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रार्थना का पहला नियम है ही प्रेम, याद रखना है, पहला नियम है प्यार। जिन्ना तुहाडा प्यार गुड़ा हुंदा चला जाएगा, उन्ना तुसी अपने अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक खुशी, एक शांति महसूस करनी शुरू कर दोगे। फिर दूसरा नियम आ जाइए कि प्रार्थना संपूर्ण होवे, उहदे वास्ते दूजा नियम की है? दूसरा नियम है, पहला है प्रेम, दूजा किहड़ा है? देखिए, दूजा है कि, आवाज नहीं आई, दूजा है एकाग्रता। समझते हो कि नहीं? एकाग्रता का मतलब पता? एकाग्रता का मतलब है एक चीज जो मैं चाहता हाँ, जिदा बंदा कहता ना एक टारगेट, एक गोल। जिदा हम समझ ले कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, 2 टीमां खेल रही हैं, हुण इधरली टीम का टारगेट की है, उधरली टीम का गोल करना, और नैट एक बनया हुंदा टारगेट, क्योंकि इहदे अंदर बॉल पजानी, तो इधरली टीम का हुंदा कि उस टीम के नैट में गोल करना। हुण अगर टारगेट ही ना होवे तो फिर गेम होएगी। बंदा कहे जिधर मर्जी बॉल मार दो, कोई है ही नहीं गोल, फिर तो कोई टीम जितेगी नहीं, चाहे 2 महीने खेली जाए। क्योंकि जदों वो टारगेट के अंदर बॉल जाएगी तो फिर हुण 1 गोल हो गया, हुण इधर 2 है, उधर 1 है, तो मतलब ये 45 मिनट का या 1.5 घंटे का मैच है, यानी टाइम हुंदा है, तो जिहदे गोल ज़्यादा वो टीम जित गई। तो जे गोल ही ना हो, बंदा उद्दी खेली जाए, देखने का मजा आएगा? फिर जरा जवाब दो। हुण क्रिकेट में बाउंड्री ना होवे, विकटां भी ना होण, बस बैट्समैन बैट ला के खड़ा होवे, उधर बॉल मारी जाओ, ना कोई चौका है, ना कोई छक्का है, ना कोई आउट है, तो बंदे ने कहना की काहदी गेम है, मजा आंदा कोई देखण दा। सो बॉलर का टारगेट की हुंदा, मैं विकेट लेनी है, तो बैट्समैन का टारगेट की हुंदा है, मैं छक्का मारना, चौका मारना या रन बनाने हैं। बैटिंग का भी टारगेट है तो बॉलिंग का भी टारगेट है। हुण दोनों के टारगेट गोल सैट है, तां ही मजा आंदा है, क्योंकि वो अपनी कोशिश करते विकेट लैण दी बॉलर, तो बैट्समैन अपनी कोशिश करते छक्के मारन दी, रन बनाने दी, फिर मजा आंदा कि नहीं? हुण इसी तरह एकाग्रता का मतलब यही होंदा कि एक टारगेट बनाना। हुण अज इंसान की करता है? हुण दसीए कि प्रार्थना का दूजा नियम एकाग्रता क्यों है? उसका कारण है कि एक चीज मंगो, पूरी शिद्दत नाल मंगो। ये नहीं सवेरे प्रार्थना की, है परमात्मा, उदाहरण देन लगे हैं कि मैनू ना एनफील्ड मोटरसाइकिल मिल जाए, शाम को नहीं रब्बा एनफील्ड नहीं, मैनू कार चाहिए है, और रब ने कहना टारगेट तो सैट कर, कभी तू बदलता ही रहता है, मैनू हुण आ मिले, शाम को मैनू वो मिल जाए, नहीं वो कैंसल, वो मिल जाए, फिर बाद चो नहीं 2 दिन बाद नहीं परमात्मा मैनू वो मिल जाए, और रब ने कहना तू कन्फ्यूज आ, पहले आप सैट हो जा। हुण तुसीं एक टैक्सी में बैठो,
टैक्सी में बैठो तो टैक्सी वाले पूछा हाँ जी भाई जाना कितने, इदा करी जी जलंधर लै चल। हुण जलंधर टैक्सी जा रही हो, रस्ते नहीं नहीं मैनू फगवाड़े लै चल, फगवाड़े मोड़ ली, नहीं नहीं मैनू ऊने लै चल, ऊने मोड़ ली, नहीं नहीं मैनू पठानकोट लै चल। उन्होंने उत्तर थले दिमाग खराब किया ना, तेन पता ही नहीं जाना कितने, मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं तू, इदा होएगी कि नहीं। क्योंकि टैक्सी या ड्राइवर भी सानू उदों ही मंजिल ते पहुंचाएगा जो सानू गोल सैट होवे कि मैं जाना कित्थे है, मेरी एक मंजिल है। समझदे हो कि नहीं? इहनूं कहंदे इकाग्रता। इकाग्रता का मतलब किसी एक चीज नूं चुन के पूरी तरह बस दिलों जान लगा देनी कि मेरी ये मंजिल है और जब तक ये मिल नहीं जाती मैं हटना नहीं है। इसलिए अपना भी टारगेट पहला सैट करिए। जे साडी सेहत खराब है, चलो सेहत का टारगेट ला लीए कि पहला मैं अपने आप ठीक करना, पहला फिट होना है। क्योंकि वैसे भी कहते जान है तो जहान है, पर बंदा सेहत नूं कर देगा, चल रब्बा सेहत की बाद चो करांगे, पहला मुंडे का काम बन जाए, चल मुंडे का काम भी बाद चो होएगा, पहला आ कर दे, और रब ही कहेगा रहमत भेजनी किधर नूं है। समझदे हो कि नहीं? एक टारगेट, इकाग्रता। इकाग्रता दे नाल जदों असीं ना पूरा प्रेम साडे अंदर है और एक चीज़ मंग के उत्ते पूरा अपना फोकस कर दिंदे आ, ध्यान दे दिंदे आ, पूरा टारगेट बना लेंदे आ, तो फिर मालिक की कृपा भी हुण समझ लो। जिद्दां असीं कई बार दसीदा कि सूरज का प्रकाश चारों तरफ फैलिया होया है, पर जदों असीं मैगनाफाई ग्लास दे विच दी ना वो शीशे दे विच दी किरणां निगांदे तां देखो तुसीं ਉਹ सूरज ਦੀਆਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬਿਖਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਚਾਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕੇ ਕੱਖ ਹੋਣ ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੀਲੀ ਹੋਵੇ। क्योंकि असीं तो बचपन च बड़ा प्रैक्टिकली करके देखा है, तुसीं भी कीता होएगा। तो जे हुण किरणां फैलदियां ही जान तो फिर कदी इदां नहीं हो सकता। इदां ही कुदरत कहती मैं रहमत करन नूं तैयार हाँ, पर तू अपना एक टारगेट तो बना, चाहता की है जिंदगी च। एक पूरी तरह इकागर हो के सफलता चाहिए है तो बस सोच लै कि मैनूं सफलता जरूर बोलो, समझदे हो? इसलिए इकाग्रता एक चीज़। और इकाग्रता का मतलब यह भी होंदा है कि जदों मैं मंग लिया अपने मालिक तो हुण मेरा माइंड डिवाइड ना होवे। डिवाइड का मतलब हुण शंका ना आवे, हुण ये ना होवे कि आ चीज़ मंगी है पता नहीं रब ने देनी है या नहीं, पता नहीं मेरा काम होना है या नहीं। इकाग्रता का मतलब यह भी होंदा है कि एक बार सोच लिया कि मेरे मालिक ने कृपा करनी तो हुण यकीन है कृपा रहमत होएगी। एक चीज़ से पूरी तरह अपने माइंड को सैट कर लेना, ये गल याद रखना हमेशा। क्योंकि प्रार्थना के नियम हुण पहला नियम है प्रेम, दूजा नियम है इकाग्रता, हुण तीजा नियम केड़ा है फिर हुण दसो? तीसरा नियम है, तीसरा नियम है मन की शुद्धता। समझते हो कि नहीं? क्योंकि मन की शुद्धता मतलब मन की पवित्रता। परमात्मा ये भी देखता है कि तेरे अंदर मेरे वास्ते प्यार है, तू एक चीज़ से इकागर है, पर नाल नाल तेरा मन शुद्ध भी होना चाहिए, पवित्र भी होना चाहिए। पवित्रता का मतलब तेरे मन च किसी वास्ते कोई बुरा भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये ना हो कि शीशा लैके तू ना वो किरना तो पा रहा है पर वो किरना नाल किसी का घर ही लू देवें, किसी का घर नहीं अग ला देवें। क्योंकि इदां दे भी शरारती होंदे कि जेड़े कहंदे कि साडे को प्रार्थना करन दी शक्ति होवे ना तो फिर दसीए इहनूं। बोलो, समझदे हो कि नहीं? फिर रब कहंदा है कि जे तेरा मन ही शुद्ध नहीं है, तेरे मन च दूजे के प्रति बैर भावना है, दूजे की नफरत तू मन च लैके बैठा है, तो याद रख जिहदे मन च किसी वास्ते नफरत है ना उहदे ते प्रार्थना की शक्ति अपना काम नहीं करती। क्योंकि उन्होंने डर रहिंदा परमात्मा नूं किते नूं प्रार्थना की शक्ति दे दी जाए, किते जिन्ना नफरत करता उहदे नाल बुरा करता फिर। बोलो, समझदे हो कि नहीं? ये तो बंदा आप सोच के देखे कि जदों इंसान किसी नफरत करता ना, बंदा सोचता काश मेरे को शक्ति होंदी इदां कर दिंदा मैं, जदों किते माड़ी मोटी गल होंदी। पर यह तो बंदा कमज़ोर है या बंदे में शक्ति नहीं, इसलिए बंदा मजबूर जिहा होकर अपने रोक लैंदा है, बुराई तो बच जाता है। नहीं तो बंदे अंदर शक्ति होवे तो बंदा कहे गल घुट के मार देवां या इहनूं बर्बाद कर देवां। पर यह तो परमात्मा ने इंसान अंदर थोड़ा रखा होया है कि इंसान मानसिक तौर पर बड़ा स्ट्रोंग है, पर अगर उन्होंने मानसिक शक्तियां
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि हर इंसान के भीतर दिव्या शक्ति है, उस दिव्या शक्ति पर भरोसा करो। हर इंसान के भीतर दिव्या शक्ति है, उस दिव्या शक्ति पर भरोसा करो। तुम यहां दिव्या होने के लिए पैदा हुए हो, इसलिए अपने अंदर दिव्या शक्ति की खोज करो। ये बड़ी प्यारी लाइन है स्वामी विवेकानंद जी की। अगर इनू समझ लीजिए ना, एक लाइन दे विच ही साडी पूरी जिंदगी का सार है। वो कहते हर इंसान के भीतर दिव्या शक्ति कहते अलौकिक शक्ति, परमात्मा की शक्ति, वो प्रभु की शक्ति, वो असीम शक्ति हर एक इंसान के अंदर है। इसलिए उन्होंने कहा कि उस दिव्या शक्ति पर भरोसा करो। पर की असीं अपने अंदरली शक्ति पर विश्वास करते हैं? जरा अपने आप को पूछ के देखो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि हर इंसान के भीतर, उन्होंने किसी एक इंसान की गल नहीं की। जिदा हम फर्ज करो एक गल नहीं की कि कृष्ण के अंदर या राम के अंदर या महात्मा बुद्ध के अंदर या महावीर के अंदर, वो कहते हर इंसान के अंदर दिव्या शक्ति मौजूद है। तुसीं जिन्ने भी बैठे हो ना, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा, सब के अंदर वो शक्ति है। इसलिए नाल भी कहा कि उस दिव्या शक्ति पर भरोसा कह दियो करो, करो उस दिव्या शक्ति पर भरोसा। हुण करो अपने अंदर छुपी वो ताकत पे भरोसा कि मेरे अंदर वो शक्ति, मेरे अंदर वो ताकत बैठी हुई है, बस जरूरत ओदी खोज करन दी है। ताही उन्होंने कहा कि उस दिव्या शक्ति पर भरोसा करो। हर इंसान यहां दिव्या होने के लिए पैदा हुआ है, अपने भीतर दिव्या शक्ति की खोज करो। देखो कितनी वधिया गल कही है कि हर इंसान इत्थे दिव्या, दिव्या यानी परमात्मा का अंश है बंदा, और परमात्मा होने वास्ते, वो अलौकिक होने वास्ते बंदा पैदा होया है। इसलिए अपने अंदर उसकी खोज करो। समझते हो कि नहीं? और एक गल हमेशा याद रखो कि जिस चीज की तुसी खोज करोगे वो चीज तुहानू एक दिन मिलेगी भी जरूर। जे एक इंसान ना, फर्ज करो हुण तुसी बाजार च चले जाओ कि मैं आ चीज लभनी है, तो लभेगी कि नहीं तुहानू? जे तुहानू फर्ज करो बंदा कहता जलंधर नहीं मिली पर मैं खोजनी है, लुधियाने जाना पवे, लुधियाने नहीं मिली चाहे मैनू दिल्ली जाना पवे, दिल्ली नहीं मिली बॉम्बे जाना पवे, पर जो अंदर खोज सच्ची है तो एक दिन मिलेगी भी। क्योंकि जो खोज अंदर होवे ना, पर जो अंदर खोज ही ना होवे तो फिर घर पई चीज भी पई रहिंदी है, मिलदी नहीं सानू। जरा सोचो, तुसीं पेन कदों खोजदे जो तुहानू पेन की लोड़ है, नहीं तो पेन दराज च पिया होवे चाहे 10 पे होण, कदी उधर ध्यान जांदा ही नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਦੀ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਡਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਬੈਠੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈਏ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਵਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਬੀਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਹੁਣ ਬੀਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਇसी तरह हर इंसान अंदर भगवान दे गुण है, पर भगवान उन्हां अंदर ही प्रगट होंदा जिहड़े अपने अंदर शक्ति की खोज, इसलिए किन्ना खोज करते हैं। और एक गल इत्थे क्लीयर करांगे कि जे कोई खोज करता भी है ना तो पता किद्दां करता है, मजबूरी च, और ध्यान ते बैठना पैना, आ नाम जपना पैना है। और एक गल हमेशा याद रखो कि जदों कोई काम असीं मजबूरी ना करते हैं तो उहदा प्रभाव साडे जीवन ते बिल्कुल नहीं पैंदा। हुण तुसीं एक्सरसाइज करनी है पर मजबूरी च करो तो तुसीं पूरी करनी नहीं है, भी तो बचण की कोशिश करनी है। तो जिहदे अंदर खुशी होवे, क्योंकि एक गल हमेशा याद रखो कि जिस लक्ष्य नूं तुसीं पाना चाहते हो उहदे नाल प्यार करना शुरू करो, खुशी नाल करना शुरू करो। हुण एक बच्चे ने चाहता मैं पास होवां पर कहंदा यार पढ़ाई तो सिर दर्द है, मजबूरी है, मैनूं नहीं पढ़ाई चंगी लगदी, मैनूं पढ़ाई चंगी नहीं, पढ़न नूं दिल नहीं करदा, तो इदां दा बच्चा पास भी नहीं हो सकता। तो जे एक बच्चा कहे मैनूं पढ़न नाल प्यार है, मैनूं पढ़ाई नाल प्यार है, मैनूं मेहनत नाल प्यार है, तो तुसीं देखोगे ऐसा बच्चा नंबर भी वधिया लएगा। इसलिए तुहानूं इह कहांगे कामयाब होण दा एक नियम यह भी है कि तुसीं जिहड़ी चीज़ नाल प्यार करना शुरू कर दिंदे हो ना, फिर उह च मन लगना भी शुरू हो जाता है। इसलिए कहना शुरू करो मैनूं आह चीज़ नाल प्यार है और मैं करनी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिदा नपोलीयन की गल सानू याद आ रही है, नपोलीयन एक फ्रांस का सम्राट होया सी, बहुत बड़ा, कहते बड़ा निडर सी, बड़ा बहादुर सी। इसलिए नपोलीयन के शब्दकोश अंदर नपोलीयन कहता सी कि असंभव शब्द, इंपॉसिबल शब्द मूर्खां के शब्दकोश में हुंदा है, कहते अकलमंदां के शब्दकोश में, डिक्शनरी में इंपॉसिबल शब्द हुंदा ही नहीं है। जिदा बंदा कहते नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। तो नपोलीयन की एक घटना इत्थे थोड़ा जिहा दसांगे विस्तार नाल, क्योंकि बड़ी समझण वाली है। मैं तो जिक्र एक सत्संग कीता सी, पर इत्थे भी दसांगे कि नपोलीयन नूं ना मुश्किल काम करन दा बड़ा शौक हुंदा सी। जिथे दुनिया कहती सी ये हो नहीं सकता, नपोलीयन उत्थे करदा सी। और एक गल कहता सी, कहंदा मैनूं मुश्किलां नाल प्यार है। कहंदे एक बार नपोलीयन ने एक जंग लड़नी सी, अपनी सेना नूं तैयार कर रहा सी नपोलीयन जाण वास्ते, पर अगर ਉਹ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, क्योंकि एक पर्वत सी अल्पस पर्वत, फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ पर्वत है अल्पस, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि एल्पस पर्वत इदां ਦਾ पर्वत ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ एल्पस पर्वत ਦਾ ਖੌਫ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ कि अगर असी पर्वत नूं घूम के जाते तो कई महीने का सफ़र लगेगा, साडा टाइम बहुत खराब होना, समा बहुत खराब होना है। पर अगर असी एल्पस पर्वत के उपर भी जाते हैं तो साडा समा बड़ा बचेगा। पर सैनिकों ने कहा महाराज एल्पस पर्वत तो मौत की घाटी कहा जाता, उतों तो कोई पार कर ही नहीं पाया। नपोलीयन कहता कोई नहीं कर पाया, इसलिए तो करना है असी, चलो तैयारी करो। पर सैनिक अंदरों डरे हुए सी, सैनिक अंदरों डरे हुए सी, क्योंकि जो बंदे ने सुनिया होवे ना वो घाटी मौत की घाटी है, उत्थे जाना नामुमकिन है, उन्होंने अज तक कोई पार ही नहीं कर पाया, जिन्हें पार करने की कोशिश की उसकी मौत ही हुई है। वो डर सी सैनिकों अंदर, पर अपने सम्राट का हुक्म मोड़ भी नहीं सकते सी, इसलिए मजबूरी तुर पे हो। नपोलीयन अगे अगे और सैनिक पिछे पिछे जो चले और उस पर्वत के नज़दीक पहुंचे तो एक बुढ़ी औरत, उसने देखा ये सेना इनू जा रही है और अगे अगे इन्हां दा सम्राट है, क्योंकि नपोलीयन नूं सारे जानते सी। तब उस माई ने, उस औरत ने कहा नपोलीयन नूं कि तुसीं सम्राट किधर जा रहे हो, ये रास्ता तो एल्पस पर्वत की तरफ जा रहा है और एल्पस पर्वत की तरफ जा रहा, तुसीं कहंदे बस वो एल्पस पर्वत नूं पार करनी मैं जा रहा। तो बुढ़ी औरत ने कहा सम्राट वो पर्वत का मौत की घाटी कहा जाता है, बड़ा खतरनाक है, अज तक उन्होंने कोई पार नहीं कर पाया, जिसने भी कोशिश की उसकी मौत निश्चित है, इसलिए ना जाओ उधर नूं। जो कहते इन्नी गल माई ने कही तो सैनिकों का जो डर सी ना होर भी बढ़ गया, होर भी डर बढ़ गया। पर नपोलीयन ने की किया, नपोलीयन कहते अच्छा इन्ना खतरनाक पर्वत है कि अज तक कोई पार ही नहीं कर पाया। औरत कहती हाँ। नपोलीयन ने अपने गल चो हीरियां का हार उतार के ना माई नूं दिता, कहते लै। माई कहती आ कादे वास्ते, बुढ़ी औरत कहती है कादे वास्ते, वो कहता इसलिए कि मैनू मुसीबतों का सामना करने विच मजा आता है और तू ये दस के
ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾऊं ਔਰ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਗਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂकि पता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलें तो खड़ी है। ये जिंदगी है, जब तक श्वास चलने है कोई ना कोई मुश्किल तो आनी है। तो जे बंदा सोची जावे यार मैनू मुश्किलां ना सामना करन तो डर लगता है, किते मुश्किल ना मेरे सामने आ जावे, जे ये सोच है तो जदों मुश्किल सामने आएगी असीं की करांगे, डरांगे ही फिर। और जो डर गया समझो, तो जे बंदा पहले ही होवे कि मैं हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हाँ क्योंकि मैनू मुश्किलों का सामना करने च मजा आता है, मैनू चुनौतियों का हल करने च मजा आता है। और मजा क्यों आता है? क्योंकि मैनू विश्वास है मैनू जिताने वाली कामयाब करने वाली मेरे मालिक की शक्ति मेरे नाल है। जदों ये सोच इंसान की हुंदी है तो फिर इंसान नू अपने आप ही एक हौसला, एक हिम्मत, एक शक्ति मिलती चली जाती है। मुसीबत आती है ना, बंदा कहता अच्छा वो आ जा, तेरे इंतजार करते सी, आ जा हुण मजा लीए थोड़ा जिहा, क्योंकि मजा आता है। समझते हो कि नहीं? इसलिए ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੇਲੀ ਪਾਓ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੇਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਲਕੋ ਕੋਈ ਪਹੇਲੀ ਪਾਓ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, तो उन्हें डरी जाना कि अगे सवाल ना जाए। सवाल ना, तो एक कहता सवाल पूछो मजा आता है। हुण जिन्होंने मजा आता उन्होंने गेम होंगी है पहेलियां बुझण दी, तो जिन्होंने मजा नहीं आता डरते हैं वो घबराते रहते कोई सवाल ना मेरे तो पूछ ला। ये तो होंगी है कि नहीं? हुण असीं अपने आप नूं कमजोर भी बना सकते तो अपने आप नूं असीं, इसलिए जिद्दां नैपोलीअन मैनूं मुश्किलों का सामना करन च मजा। और फिर देखो नैपोलीअन जितदा भी चला गया और जिहदी अंतिम उहदी वाटरलू की लड़ाई में हार हुई ना, पराजित हुई, वो किते ना किते नैपोलीअन शास्त्री तो बहुत सी पर एक जगह मूर्खता कर गया, एक जगह नासमझी के कारण उसकी हार हुई, नहीं तो उन्हें हारना नहीं सी कदी, क्योंकि इन्ना बुलंद हौसले वाला सी उन्हें कोई हरा सकता ही नहीं सी। जरा समझना सारे। इधर कहते हैं जदों माई नूं कहा आ ले माई हीरियां दा हार, क्योंकि ये गल दस के तू मेरा हौसला होर भी बुलंद कर दिता, क्योंकि मैनू मुसीबतों का सामना करने का शौक है, खुशी है मैनू, और अज मैनू पता लग गया कोई पार नहीं कर सकिया, इसलिए मैं हुण करके दिखाऊं। हुण तां मेरा मजा बन गया है कि जिहड़ा काम कोई नहीं कर सकिया मैं। हुण बंदे की सोच की हुंदी है, वो जिहड़ा काम कोई नहीं कर सकिया मेरे तो कित्थों होना, इदां हुंदा कि नहीं? जिहड़ा काम उस तो नहीं होया मेरे तो कित्थों। बंदा अपने आप नूं दूजिआं नाल कंपेयर करदा, वो नहीं कर पाया मेरे तो भी नहीं होना। समझना जरा सारे ने। पर ਜਿਹੜੇ बहादुर ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ अच्छा ਉਹ नहीं कर पाया ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾऊं ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ नहीं कर पाया ਉਹ भी ਕੰਮ हो सकता है। बस ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ साहस और अपने मालिक ਤੇ पूरा विश्वास होना चाहिए है। इसलिए निडर बनो, साहसी बनो। कहते नैपोलीअन ने अपने सैनिकों को कहा देखिया साडे सारिਆਂ को मौका है, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ दुनिया ਤੇ कोई नहीं कर पाया वो ਕੰਮ करके दिखाने का साडे सारिਆਂ को मौका है। पर सैनिक ਜਿਹੜੇ ਸੀ ना वो कहने लगे पर महाराज माई कह रही मौत की घाटी। तो फिर नैपोलीअन ने एक गल कही उन्होंने, गल बड़ी समझण वाली है। नैपोलीअन कहते एक गल दसो तुसीं कदी एल्पस पर्वत देखा भी है? सैनिक कहते नहीं जी सुनिया ही है, कभी गए नहीं उधर नूं, क्योंकि जिहड़ी चीज़ बारे होवे कि है ही मौत उधर जाना कि ना है, इसलिए महाराज कभी देखा नहीं असीं। नैपोलीअन कहते मैं देखा है, तुसीं नहीं कभी देखा, मैं देखा है। इदां करो तुसीं मेरे मगर मगर आओ, जिथे एल्पस पर्वत आएगा मैं उत्थे तुहानूं दस दूंगा कि आ है एल्पस पर्वत, उहनूं तुसीं देख लिओ। जे देख के तुहानूं डर लगे कि असीं नहीं जाना तो मैं वचन करदा उत्थों ही तुहानूं वापस लैके आ जाओ। तो जे उहनूं देख के लगे कि असीं जा सकते हैं फिर असीं तुरदे रहना है।
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ? ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸੈਨਿਕ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪਰਬਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ? ਉਹ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1.5 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਗਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਨਿਕ ਮਗਰ 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 ਮਗਰ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਪਰਬਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਬਤ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਬਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚੂਹਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਬੜਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਮਗਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾਰੇ ਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰਾਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਤਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਗਰ ਤੋਰ ਲਵੇ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਰੇ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਆਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਮੰਗੋ, ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ, ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵਰਗਾ ਹੌਸਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਹਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਰੂਸ ਤੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਣਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਾਹਸੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਮ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ
ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਸ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਔਰ 5.5 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਰਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਈ ਸੈਨਿਕ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੈਪੋਲੀਅਨ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਸਿਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ 5.5 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। 4.5 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 4.5 ਲੱਖ ਸੈਨਿਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵਕਤ ਹੈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 6-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਥੱਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਲੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਯੂਰਪ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਸ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਦੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਸੀ, ਕੋਟ यानी वचन सी कि सफलता उनको ही मिलती है जिन्हें ये विश्वास है कि उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਤੀਸਰਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਨਿਯਮ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਔਰ ਤੀਜਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਕੀ ਹੈ? ਧੀਰਜ। ਧੀਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਰ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਬਰ ਰੱਖ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਯਾਨੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੀਜ ਬੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗਿੜਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਹਾਲੇ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੱਬ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਖੇਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੱਬ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗਿੜਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇੜ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ,
ਯਕੀਨ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਈ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਜ ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ, ਧੀਰਜ। ਇਹ ਲਈ ਧੀਰਜਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੁਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਬਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਹੈ ਧੀਰਜ, ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਬਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ, ਲਾਸਟ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਲਈ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਘਰ 'ਚ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫ੍ਰਿਜ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਘਰ 'ਚ ਸੋਫਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਫਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਫਾ, ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਇਹ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਜਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਲਿਆਵਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਨੰਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ईश्वर को देखो। पर मैं ईश्वर को, पर मैं ईश्वर बन गया परमेश्वर। यानी ईश्वर सब दे अंदर है। अपने अंदर तो देखना ही है कि मेरे अंदर ईश्वर है, ये नाल भी देखना है पर यानी हर चीज अंदर भी ईश्वर का वास है। क्योंकि पर का मतलब आ जाता दूसरे, ताही ना परोपकार, परोपकार भी करो। परोपकार का मतलब कि दूजे का भला भी करो, अपने बारे का सोचते हो। और इत्थे कहते परमेश्वर, पर मैं ईश्वर, इनू मिला दो परमेश्वर। इसलिए हर दे अंदर ईश्वर है, हर दे अंदर ईश्वर नू देखो, हर दे अंदर परमात्मा नू देखो। क्योंकि हर हर में है हरि बसे, हर को हरि की आस, हर को हर हर ढूंढ फिरी, और हर है मोरे पास। देखो एक श्लोक है बड़ा प्यारा है कि हर हर में है हरि बसे, कि हर दे अंदर तो हरि बस रहा है, और हर को हरि की आस, और हर चीज नू हरि दी आस है कि मैनू हरि देगा। और हर को हर हर ढूंढ फिरी, और हरि नू मैं हर जगह लभ्या, पर हरि मिलिया किथों? हर है मोरे, हरि तो मेरे अंदर है। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए फिर कहांगे कि अपने अंदरली वो दिव्या शक्ति ते विश्वास करो, वो दिव्या शक्ति नू जानने की कोशिश करो, और ये यकीन रखो कि मैं दिव्या होने लई पैदा होया हाँ। और वही इंसान दिव्या हो सकता है जेड़ा युक्ति लैके अपने अंदरली दिव्या शक्ति की खोज करता है। इसलिए अज तो खोज स्टार्ट करो है, और जिहड़ी चीज़ की कमी है उन्होंने पूरा करने की कोशिश करनी है। और जो अपने अंदरली शक्ति को तुसीं पहचान लिया ना, तो बाहरले काम आसान होंदे, क्योंकि जिहड़ा जिन्ना ज़्यादा शक्तिशाली होंदा चला जाता उहदे वास्ते उन्ने ही काम आसान होंदे है कि नहीं। इसलिए साहसी बनो। और एक इत्थे होर चीज़ दसना चाहांगे कि जिस तरह इत्थे ये शब्द ना बड़ा समझने वाला है, अगर इनू समझ लीए तो फिर भी साडे जीवन च बड़ियां चेंजिस हो सकती, बड़े बदलाव आ सकते हैं। और एक किहड़ी चीज़ है भी समझना। स्वामी विवेकानंद जी का एक वचन है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम निर्धनता, नाकामयाबी
और बीमारी के बारे में सोचकर कभी धनवान, कामयाब और सेहतमंद नहीं हो सकते। ये गल बड़ी प्यारी है। कहते अगर तुसी हर वेले निर्धनता बारे सोची जाते हैं, हर वेले नाकामयाबी बारे सोची जाते हैं, हर वेले बीमारी बारे सोची जाते हैं, तो फिर तुसी जीवन च कदी धनवान, कामयाब और सेहतमंद हो ही नहीं सकते। क्योंकि कामयाबी उन्होंने मिलती है, अच्छी सेहत उन्होंने मिलती है और धन उन्होंने मिलता है जिहदी सोच पॉजिटिव होवे। समझते हो कि नहीं? जे बंदा हर वेले सोचे मैं तो निर्धन हाँ, मैं तो गरीब हाँ, मैं तो गरीब हाँ, वो कहते फिर तू अमीर कदी, मैं तो बीमार हाँ, मैं तो बीमार है, क्योंकि तेरी सोच ही बीमारी ते है। तू तंदुरुस्त कदी हो ही नहीं सकता। और मैं तो नाकामयाब है, मैं तो नाकामयाब है, मैं तो नाकामयाब है, तेनू फिर कामयाबी कदी। हुण अगर तुसी कामयाब होना चाहते हो तो फिर कामयाबी बारे सोचो कि मैनू यकीन है मैनू कामयाबी, इन्हू इदां समझ लो कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। अगर ये वर्ड बंदा बोले ना, बोल के देखो, बंदा कहता आ नहीं हो सकता, या मैं कई की सोच होंगी मैनू पता नहीं कामयाबी मिलनी है या नहीं मिलनी, तो अपने अंदर कहो मैं कर सकता हूं, बोल के देखो मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। पूरे जोश ना कह के देखो, अंदर की एनर्जी बदल जाती है। इदां दी किहड़ी चीज है जिहड़ी नहीं हो सकती, इदां किहड़ा काम है जिहड़ा नहीं हो सकता। चाहे वो किसी चीज से भी जित हासिल करनी है, अपनी कमियां ते, अपने नशियां ते, अपनी बुराइयां ते, या अपने जीवन च किसी भी चीज में हासिल करना है, तो कभी ना को मैं नहीं कर सकता। जिहदा पता ध्यान करना, मेरे तो कित्थे होना यार, मैं पापी बनना, मेरे तो ध्यान कित्थे होना, मैं कामयाब होना, मेरे तो कित्थे होना है यार, या कोई तू ते तो कित्थे होना, तू इदां तू कित्थे कामयाब होना, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ बड़ा टफ है, बड़ा औखा है। ਉੱਥੇ कहो मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके फिर लग जाओ, पूरी जान ला दो, विश्वास रखो, तो फिर तुम देखोगे सफलता भी जरूर मिलेगी। समझ दो, कमजोर क्यों समझना अपने आप को लाचार क्यों समझना। और फिर एक गल यही कहांगे कि कमी ईश्वर में नहीं है, कमी हमारे विश्वास में है। कमी ईश्वर में नहीं है, कमी हमारे विश्वास में है। ईश्वर तो हमें हर सुख देना चाहता है, लेकिन जितना बड़ा हमारे विश्वास का दायरा होगा उसमें उतना ही आएगा। जरा समझो सारे जी, कमी ईश्वर च परमात्मा च नहीं, हो मालिक दी रहमत च नहीं है, कमी तो इंसान के विश्वास च है। क्योंकि ईश्वर तो सानू, परमात्मा तो सानू हर सुख देना चाहता है, पर जिड्डा बड़ा साडे विश्वास का दायरा होंदा उह उन्ना ही आना है। इहनूं इदां समझ लो, जिन्ना बड़ा साडे कोल बर्तन होना है उन्ना ही उह च पानी आना है। इसलिए जे चाहते हैं कि सानू हर सुख मिले, तो अपने विश्वास के दायरे नूं की करना है, आवाज घट आई है, बड़ा करना है। क्योंकि जिड्डा तुहाडा विश्वास का दायरा बड़ा होंदा चला जाएगा, उन्ना ही ज्यादा ਉਹਦੀ तरफों रहमतां बख्शिशां तुसीं संभालते चले जाओगे, क्योंकि कमी उधर नहीं है। बोलो समझते हो कि नहीं? अच्छा, रब की कुदरत देखो कित्थे कित्थे तक है कि नहीं, दूर दूर तक, पर तुसीं तां उन्ना ही देख सकते हो जिੱਥੇ तक तुहाडी नज़र है। जे तुसीं दूरबीन लै लो तो होर दूर तक देख सकते हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तुसीं चंद्रमे तक नूं देख सकते हो, यानी ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ देख सकते हो, मंगल तक नूं देख सकते हो। यानी ये उदाहरण दे रहे हैं असीं कि अगर इंसान अपने देखण का दायरा बढ़ाता चला जाएगा तो बंदा कित्थे तक देख सकता है। तो जो नज़र ही, हुण कईयां दी नज़र ही कमज़ोर होंदी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिद्दां कहंदे नत्थू लाल दी नज़र कमज़ोर सी, इसलिए उसदी शादी नहीं हुंदी सी। बड़े रिश्ते आंदे सी, पर नज़र की कमज़ोरी करके नत्थू लाल की शादी नहीं हुंदी सी। तो एक दिन ਉਹਦੇ बाप ने कहा, नत्थू लाल हुण एक रिश्ता आया, कुड़ी वालिਆਂ ने तैनूं देखण आना है। हमेशा चक्कर पै जाता है। चक्कर की पै जाता है कि तेरी नज़र की कमज़ोरी का उन्होंने पता लग जाता, तो ब्याह नहीं, वो ना कर देंगे है। तो नत्थू लाल ने कहा, पिता जी भी इदां करते हैं भी कुड़ी वाले के आने तो पहला ना तुसीं इदां करो, अपने घर के सामने एक पेड़ है ना। बाप कहता हाँ वो है सामने, कहता वो एक सूई गड्ढ के आओ, पेड़ में एक सूई फसाओ इदां। बाप कहता फिर की होना है? कहता मेरी कुर्सी सामने लाओ, मेरी कुर्सी सामने लाओ। कहता फिर
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਪੇਟ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਈ ਸਾਈ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਪੁੱਤ ਆਈਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਗਿਆ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਈ ਗੱਡ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਗੱਡ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਈ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਇੱਧਰ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਆਹ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਈ ਸਾਈ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇੜ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਵੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਗਿਰਿਆ, ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਰਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਝ ਸੀ, ਮੱਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਆਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸੂਈ ਦਿਸ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਬੈਠੀ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ? ਬਾਪੂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਲਕਿ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਏਡਾ ਬੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਡਰਨਗੇ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਡਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਾ ਭੈਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਸਾਂਢ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਰਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਛਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੁਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਭੈਂਸ ਨਾ ਡਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਈ એનર્ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਈ એનર્ਜੀ ਕੁਝ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਡਰ ਬਣੋ, ਸਾਹਸੀ ਬਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਿਰਧਨਤਾ, ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ,
और बीमारी के बारे में सोचकर हम कभी धनवान, कामयाब और सेहतमंद नहीं हो सकते। हर वेले सोची जाओ पैसा घट है, हर वेले सोची जाओ धन की कमी है, हर वेले सोची जाओ मैं गरीब हाँ, तो वे कहते तू अमीर कदी, हर वेले सोची जाओ मैनू सफलता नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती तो तेनू कामयाबी कदी मिलनी नहीं है। हर वेले सोची जाओ मैं बड़ा दुखी हाँ, मैं बड़ा बीमार हाँ, मैं बड़ा बीमार हाँ, तो तू कदी सेहतमंद, इसलिए सेहतमंद होना चाहते तो अज तो बीमारी बारे नहीं सोचना, अज तो बोलना कहना शुरू करो कि मैं पूरी तरह फिट हाँ, आई एम फिट, मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हाँ। चलो समझ दो ये एवं फिर कमांगे, एवं ना माड़िया माड़िया दर्दां नूं वधांदे फिरो। हुण कई बार देखा बंदे कोई नाड़ चढ़ जाए, कुछ हाए मेरी तो नाड़ चढ़ी हुई है, सारे दसदा फिरदा है, क्यों अगले नाड़ कढ़ देनी है तेरी है, या तो आवे अगला पटाखा करके कढ़ दे, फिर जे अगला करना नहीं तो फिर की रौला पाना है, फिर कह मैं ठीक हाँ पूरी तरह फिट है। वो तेरी बोलन के नाल ही, क्योंकि फिर कहांगे एक गल कई बार दसी है पर लास्ट वचन दसांगे, मैं सत्संग की समाप्ति करांगे। आ जो नजर आ रहे ना बंदा कहता हड्ड मास, की हड्ड मास ही है, नजर आ रहा हड्ड मास, पर सही मायने च है सैल। बोलो समझ दो कि नहीं, कहते ना कभी माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जिस कहते ना भी तुम दही नूं भी देखोगे तो भी कीड़े है तुरदे नजर आने तुहानूं। कभी माइक्रोस्कोप के अंदर ना सानू न्यूयॉर्क सानू जाण का मौका मिलिया सी, तो उत्थे एक लैबोरेटरी सी जिथे बंदे की ना बॉडी की फैट, बॉडी की एनर्जी का टेस्ट होंदा कि तेरी एनर्जी कितनी है, तेरी बॉडी च फैट कितनी है, तेरी बॉडी च अपने विटामिनस किन्ने है या प्रोटीन कितना है, वो कल्ली कल्ली चीज़ बारे वो मशीन दसदी है। तो उत्थे सानू जाण का मौका मिले, चैक करते हैं, खड़ा कर लेंदे सानू, फिर वो मशीन दे विच वो पूरा साडा लैके ना हाइट कितनी है, वेट कितना, हर चीज़ दस दिंदी है वो। तो उत्थे उन्होंने सानू एक देखने का मौका मिलिया कि वो हथ नूं इदां रख के ना वो दिखाते दूरबीन जी ਉਹਦੀ फ्रिक्वेंसी ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਸ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਬਣੀ, એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए अगर इनू अच्छी तरह जानना चाहते हो तो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जिसने चीज़ पर खोज की थी, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जिन्हें कहा कि साडी बॉडी 50,000 करोड़ सैलों नाल बनी हुई है। और उन्होंने ये भी दसिया है, साइंस ने यह भी दसिया है, ये सैल नू कंट्रोल कौन करता है? साडा ब्रेन। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण लगता है सानू मास, लगता है सानू हड्डी, पर है साडे ये सैल। तां ही तो बॉडी कई बार कहते सैल खत्म हो गए भाई, सैल चढ़ाने पैने हैं, होंदा कि नहीं? फिर सैल चढ़ाते कि नहीं असीं? लै भी ये सैल ना 1 लाख तो इन्ने वो ब्लड के सैल होंगे, पर सही मायने बॉडी बनी सैलों तो है। इसलिए ये साडे बॉडी के सैल्स नू कंट्रोल करती है साडी सोच, साडा माइंड। हुण जदों असीं माइंड 'च सोचते रहंदे हां, हाए मेरे इत्थे दर्द हुंदी है, मेरे बहुत दर्द है, मेरे बहुत दर्द है, हुण साडा माइंड साडी बॉडी के सैलों को की संकेत दे रहा है कि ये दर्द हो रही है, इस पार्ट 'च बड़ी दर्द हो रही है, वो सैल उदा का रूप लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि सैल रूप लेंदे। तो जे बंदा सोचता है दर्द हो रही है पर नहीं मैं ठीक हाँ, मेरी बॉडी ठीक है, मैं मजबूत हाँ, मैं तंदुरुस्त हाँ, मैं फिट हाँ, तो साडी बॉडी के सैल जी कमी नू ना दूर करके मजबूत करना शुरू कर देंगे हैं। क्योंकि सैल इदा रूप लेंदे जिद्दां समझ लो हुण कल्प वृक्ष कदी सुनिया? कल्प वृक्ष एक पेड़ है, कहते कल्प वृक्ष, शास्त्रां च आंदा है, पर असीं कहांगे सारी दुनिया ही कल्प वृक्ष है। वो किदां? कल्प वृक्ष के बारे कहानी है कि कल्प वृक्ष थल्ले बह के असीं जो सोचते हैं पूरा हो जाता है, पर हुण असीं सारे कल्प वृक्ष के अंदर हैं, पर मूर्खता पता असीं की करते हैं? ये मूर्खता करते हैं नत्थू लाल वाली। एक दिन नत्थू लाल चलदा चलदा कल्प वृक्ष के थल्ले पहुंच गया, उन्होंने पता नहीं सी कल्प वृक्ष है, पहुंच गया थल्ले जाके ढो ला के बह गया, ढासना ला के ना, तो मन च सोचिया गर्मी बड़ी है, काश पीण नूं ठंडा ठंडा शरबत हुंदा। सोचण दी देर सी, नाल ही गिलास च शरबत अगे आ गया, क्योंकि कल्प वृक्ष का मतलब है जो बह के कल्पना करनी सोचना उस वेले पूरा हो जाना। कहते कि शरबत आ गया, नत्थू लाल है ये शरबत कित्थों आ गया? पर शरबत पीता बड़ा स्वाद, कहता शरबत तो आ गया, काश खाण नूं 36 प्रकार के पकवान भी होंदे। सोचण दी देर सी, नाल ही पकवान भी आ गए। नत्थू लाल कहता है कित्थों आ गए, ये कित्थों आ रहा है? पकवान खाधे इन्ने स्वाद,
पेट भर के खा गया। कहता काश काश इत्थे ना मखमली बिस्तर भी लगा ਹੁੰਦਾ, थोड़ी रेस्ट ही कर लेंदा, आराम ही कर लेंदा। सोचण दी देर सी मखमली बिस्तर भी लग गया। ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲੇਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਫਸਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਅਫਸਰਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੈਰ ਜਿੱਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਬਤ ਮੰਗਿਆ ਸ਼ਰਬਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੈੱਡ ਮੰਗਿਆ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਫਸਰਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਫਸਰਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਭਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਭੂਤ ਆਇਆ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਲੈ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਮੈਨੂੰ ਖਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭੂਤ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸ਼ਰਬਤ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸੋਚ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਈ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭੂਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੋਚ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਟੈਸਟ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛਲੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ, क्योंकि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ, ਨਿਰਧਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ, ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਹਰ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਹਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਹਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਥੱਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮਾਲਿਕ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਡਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕਰਨੇ। ਦਾਇਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੱਦ। ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। ਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਹੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੂਰਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਲਾਦ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਬੜੇ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਧੀਰਜ, ਸਬਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ।
मैं पूरी तरह फिट हाँ। महीने 2 महीनों च असर देखो, 15 साल जो काम नहीं होया महीने च हो जाएगा, यकीन रखो। क्योंकि मालिक की रहमत तुहाडे नाल है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, उन्हें ਉਹੀ करना जो ਤੁਸੀਂ सोचना है। क्योंकि उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੋਟਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਪਤਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਈ ਪਤਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਮੋਟਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈਏ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਾਡੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਸੈੱਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਰ सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। ये गल करनी है, ये यकीन रखना कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करके। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪਵਾਂ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਨਾ, ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ कि विश्वास की शक्ति सब तो बड़ी है। अगर विश्वास है अपने ईश्वर ते परमात्मा ते, असंभव भी उसे वेले संभव हो जाता है। इसलिए एक गल कहते सी, बिलीवर आर अचीवर। अचीवर का मतलब होता वही पाने वाला है जिहदे अंदर विश्वास है, और जिहदे अंदर विश्वास है नहीं, वो कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए तुसी पाने वाले हो ना, हासिल करने वाले हो, तो फिर बिलीवर बनो, विश्वास करना शुरू करो, विश्वास रखो अपने मालिक ते कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करके, मैं करके, मैं करके, मैं जीत कर, मैं जीत कर, मैं जीत कर। क्योंकि मैं जितने वास्ते पैदा होया और मैनू पैदा करने वाला मेरा मालिक है। मैं जितने वास्ते पैदा होया, मैनू पैदा करने वाला मेरा मालिक है, और जिसनू उसने पैदा किया होवे ओदी हार कदी कदी रब दे बच्चे हार सकते, भगवान कदी हारिया? वो अपनी औलाद नूं कदी हारन देगा? वो फिर डरे क्यों? फिर किहदी औलाद हो तुसीं? बोलो समझदे हो कि नहीं? बोलो समझदे हो? फिर कहांगे एक जगह ना ये सत्संग कर रहे सी, तो उत्थे एक साइंस का स्टूडेंट सी, असीं उत्थे इदां ही कह रहे सी कि असीं परमात्मा दे बच्चे हाँ, परमात्मा ने सानू पैदा किया, परमात्मा की औलाद है असीं। वो उठिया कहंदा सत्संग तो बाद, कहंदा महाराज पर डार्विन ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਡਾਰਵਿਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਮੈਨੂੰ पैदा करने वाली वो परम शक्ति है, वो परमात्मा है, मैं ਉਹਦੇ रूप तो बनिया हाँ, मैं ਉਹਦੇ नूर तो बनिया हाँ। जे वो शक्तिशाली है तो मैं भी शक्तिशाली हाँ, क्योंकि जो असीं मन लेना वही असीं बन जाना है। एक बच्चा मन लैंदा कि मैं डॉक्टर हाँ, वो डॉक्टर बन भी। जिहड़ा एक बच्चा मैं भिखारी हाँ पर बनना डॉक्टर है, मनदा भिखारी तो बनना डॉक्टर कितों? फिर तो तू भीख मंगदा ही फिरेगा। इसलिए अपने आप को ये ना सोचो जानवर तो बने हैं, क्योंकि जे बांदर तो बंदे बने हैं, तो जेडे हुण बांदर बैठे हो क्यों नहीं बंदे बन गए इन्ने सालों च? समझने वाली गल है कि नहीं? फिर इन्हां बांदरां दा की कसूर सी? ये बंदे क्यों नहीं बने? फिर तो सारे बांदर ही अज बंदे, फिर बांदर नजर ही नहीं आने चाहिए सी कि जिन्ने बांदर सी वो भाई हौली हौली बंदे बन गए। तो हुण बांदरां दा नामो निशान मिट गया, क्योंकि बांदर तो बंदे बन गए। बोलो समझ? बांदर अलग जून है, ठीक है, हर शै नूं परमात्मा ने पैदा किया है, पर इंसान स्पैशल है, क्योंकि इंसान अंदर ये संभावना है कि इंसान अपनी दिव्य शक्ति को जान सकता है, पहचान सकता है, और उसका लाभ भी। जिदा बंदे ने अग नूं जानिया, अग नूं पहचानिया, अग का लाभ लिया कि नहीं? रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, गैस में अग कित्थे कित्थे काम आती है। बंदे ने हवा का गुण जानिया, समझिया, तो कितना लाभ लिया। पखे चलते हैं, लाभ लै रहे कि नहीं? किसी होर जानवर ने कभी पखा बनाया? यही कहिए बांदर ने, चिंपैंजी ने, किसी होर जानवर ने अग तो कुछ बना दिता, हवा तो कुछ बना दिता, या किसी होर चीज़ तो बना लिया।
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਲਾ, मैं कर सकता, मैं करूंगा, मैं करके हर चीज ते जित, कामयाब सफल होके दिखाना दुनिया। करूंगे कि नहीं? बीमारी ते सफलता, कामयाबी ते सफलता। जे अज बंदा कहना मेरे गोडे नहीं चलते, कमर नहीं चलती, ओ ले मैं चल के दिखाऊं, क्योंकि मैं अपने मालिक की संतान हाँ, और मालिक की संतान कमजोर कदी हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं शक्तिशाली हाँ, मेरे अंदर ताकत है अपनी हर तकलीफ, हर दुख, हर मुश्किल नू दूर करन दी, क्योंकि मैनू मेरे मालिक ने बनाया है, और मेरा बनाने वाला मेरा मालिक हर कदम ते मेरे मालिक मेरे विश्वास है ना। फिर तो आज तो फिर यकीन रखो, सोचो मैं कामयाब हाँ, मैं सफल हाँ, मैं तंदुरुस्त हाँ, मैं फिट हाँ। भुल के भी मजाक में भी कभी बीमारी की गल नहीं करनी, किसी ने दसण वास्ते भी नहीं। माड़ी मोटी दर्द हो एवं ना बस मैं ठीक हाँ, पूछे पूरी तरह फिट हाँ, पूरी तरह दुरुस्त हाँ। अपने बॉडी के मन, अपने बॉडी नू, अपने माइंड के लिए संकेत भेजो मैं फिट हाँ, मैं तंदुरुस्त हाँ, क्योंकि जितना की तुहाडी माइंड की सोच होनी, तुहाडे बॉडी के सैलों ने उदा रूप लेना। क्योंकि सोचो अच्छा होएगा भी अच्छा। सो अच्छा चाहते हो ना, रहमतां की गल करनी है, खुशियां की गल करनी है, हर वेले सिर जा बन के नहीं बैठे रहना, बहुत बुरा हाल है, बहुत दर्द है। और तुसीं देखोगे कभी देखना जिहड़ा घरां च औरतां ज़्यादा करदी ना, सिर बन के बैठियां रहंदियां, वो सदा बीमार ही रहणगियां, सदा अज भी कल भी 10 साल बाद भी। और इदां जिंदगी जीण दा कोई, और जिहड़े बंदे भी इदां ही करते रहंदे ना कमजोर जो हाय हाय हाय, वो भी हाय हाय करदे। इस करके हाय हाय नहीं करनी, अज तो हाय हाय इनू बाय बाय कर दिओ। देखो ना हाय बाय, हुण तां वाह 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 मजा आ गया। की कहना है? वाह 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 मजा 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 आया कि नहीं? फिर जय मालिक। तो मजा लैण वास्ते जिंदगी मिली है, आनंद लैण वास्ते जिंदगी मिली है, हाय हाय करने वास्ते जिंदगी नहीं मिली। इसलिए अज तो अपनी हाय हाय नू वाय वाय कहो, और वाह नू अपने जीवन च लियाओ, मालिक की रहमत नू अपने जीवन च लियाओ। अज तो हाय वाली गल नहीं होनी चाहिए, अज तो वाह वाली गल होनी चाहिए है, अपने मालिक दी रहमतां दी गल होनी चाहिए है, शुकराने की गल होनी चाहिए है, विश्वास की गल होनी चाहिए है कि मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हाँ। इसलिए कह दो कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। जाओ मालिक सदा ही नाल रहण, तुहानू खुशियां रहमतां बरकतां नाल मालिक भरपूर रखण। आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां, रहमतां, बरकतां भरिया होवे, यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और अज जिन्ने भी उस मालिक दे चरनां च हाज़री लगा रहे हैं, मालिक तुहाडी सब दी हाज़री अपने चरनां च कबूल करन। और जिहड़े जीव अज उस मालिक दे नाम दी न्याज़ां लैके आए हैं, जिहड़ा जिस भावना नाल न्याज लैके आया है, मालिक ओहदी ओह भावना नूं, ओहदी कामना नूं पूरा करन, ओहदी न्याज नूं कबूल करन। और जिहड़े जीव खुशी दी न्याज लैके आए हैं, मालिक उन्हां दी खुशी दी न्याज़ां कबूल करके उन्हां जीवां दी झोली च इन्नियां खुशियां पा देन कि कदी उन्हां नूं फरियाद करन दी लोड़ ही ना पवे। और जिहड़े जीव दरबार दी सेवा च योगदान देण वाले है, मालिक उन्हां दी सेवा नूं कबूल करन और उन्हां दे कम्मां कारां च भी बरकत पाण, रिज़क च बरकतां देण, ताकि इसी तरह संगत दी सेवा करके, मालिक दे घर दी सेवा करके, रहमतां हासिल करके अपना जीवन सफल बनाते रहन। और अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी कृपा, दया, मेहर हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन। आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होवे, और हर पल सुख सुख समृद्धि नाल भरपूर होवे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक तुहानू देण। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिक दी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।